तैयार हो इबादत के लिए। तू मेरा पनाह, तू मेरा घर, जरूरत के वक्त के दो यीशु मेरा। तू मेरा पनाह, तू मेरा घर है, जरूरत के वक्त के दो खुदा मेरा। तारीफ करूंगा मैं संपूर्ण दिल से, दीदार तारी हमेशा रहूंगा, इबादत करूंगा मेरे सब कुछ से, मैं हूँ यहाँ। तारीफ करूंगा मैं संपूर्ण दिल से, दीदार तारी हमेशा रहूंगा, इबादत करूंगा मेरे सब कुछ से, मैं हूँ यहाँ। मिलके मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ यीशु खुदा मेरा। लॉर्ड मेरे खुदा मेरे मालिक मेरे यीशु, दया कर संसार पे आज कृपा कर। तू मेरा शाफी है, तू मेरा मुंजी, जरूरत के वक्त के दो यीशु मेरा। तू मेरा शाफी है, तू मेरा मुंजी, जरूरत के वक्त के दो खुदा मेरा। तारीफ करूंगा मैं संपूर्ण दिल से, दीदार तारी हमेशा रहूंगा, इबादत करूंगा मेरे सब कुछ से, मैं हूँ यहाँ। इबादत करूंगा मैं संपूर्ण दिल से, दीदार तारी हमेशा रहूंगा, इबादत करूंगा मेरे सब कुछ से, मैं हूँ यहाँ। विश्वासियों को पुकारिए, बोलिए मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ यीशु
खुदा आज प्रार्थना यही है मेरे खुदा तेरे पास तेरे चरणों में। तू जानता है कि किस मुसीबत से हम सब गुजर रहे हैं, सारी दुनिया एक परेशानी से। हमें तेरी जरूरत है मेरे खुदा। आज सबसे ज्यादा जरूरत है यीशु तुझे, क्योंकि तूने कहा कि मैं तुझे त्यागूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, समय के अंत तक तेरे साथ हूं। आज इस परिस्थिति में जो हमारे हर एक व्यक्ति विश्वासी जो डगमगा रहा है, जो डर रहा है, आज हम सब मिलकर तुझे पुकारते हैं कि हम सबकी आवाज को तू सुन, हमारी इस पीड़ा को देख मेरे खुदा। भाई बहनों, उन्होंने हमें उठाता है हर वक्त जब हम पुकारते हैं, दिल से पुकारते हैं। खुदा को पुकारना दिल से है। और उन्होंने कहा भी है सत्य और आत्मा में आराधना, बिकॉज गॉड इज स्पिरिट। खुदा रूह है, और अगर इबादत होता है तो रूह में और सच्चाई में। और सच्चाई में हमारी हालत क्या है, वो तो मेरी जिंदगी की समस्या, मेरी दुख, मेरी तकलीफ, और मैं किस तरह इसे इजहार करता हूँ, मैं किस तरह पेश करता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है भाई बहनों। मैं तो सब समय कहता हूँ कि पहले ऐसा मैं नहीं था। आई वॉज नेवर लाइक दिस। मैं ऐसा था ही नहीं, ऐसा नहीं होता था। मगर जितने ये सलीब के जितने करीब गए, आहिस्ता आहिस्ता मैं टूटते गए। और उसके बाद उनकी हुजूरी में सिर्फ आंसू आता, बाकी समय में नहीं भाई बहनों, नहीं आता। परिस्थिति देख के मैं कभी नहीं रोया, कितने खराब क्यों ना, सिर्फ उनकी हुजूरी में आते। और शायद खुदा यही चाहता है कि ये आंसू, मैं अच्छी तरह जानता हूँ भाई बहनों कि आंसू की कीमत क्या होती है। शायद ये नमक पानी होगा दूसरे के लिए, दूसरे लोगों के लिए ये इतनी महत्व नहीं है, मगर खुदा की हुजूरी में। याद रखिए वो औरत जो सिमोन फरीसी के घर में घुस गए थे, और जिसने आंसू से अपने उसके पाँव पोंछ दिए। उसकी जिंदगी भर के जो गम था वो तो आंसू से छलक रहा था। उसकी दुआ वो चीख था, वो पुकार था, वो आंसू जो वो बहा दिया। और प्रभु ने उनके सारे गुनाह को क्षमा किया। और आज भी भाई बहनों, ये दिन है जब हम खुदा की हुजूरी में आते हैं। और सचमुच जब हम उनकी हुजूरी में आते हैं तो कितनी कुछ हो जाते हैं, और कितनी कुछ है जिससे हम जानकारी नहीं रखते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मेरे लिए ये है कि शुरुआत से मैं कोई भी चीज़ करता था तो आई यूज्ड टू बी वेरी अटेंटिव, बहुत ज़्यादा। और जब मैं मसीह में भी आया तो मैं जानकारी करने की कोशिश की, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जिसे मैं खुद जानना चाहता था, समझना चाहता था, एहसास में। क्योंकि जब तक एहसास नहीं होता तब तक बहुत मुश्किल हो जाता है इंसान को इस चीज़ के बारे में जानने या समझने में। देयर इज़ अ फीलिंग, क्योंकि कभी कभार जब हम जाते हैं तो सिर्फ क्या हमारे शरीर जाता है, कभी कभार हमारे शरीर कलीसिया में होता मगर मन नहीं होता। कहता है ये लोग मुंह से मेरी आदर करते हैं मगर इनके हृदय मुझसे बहुत दूर है। और आज ये वक्त है भाई बहनों कि जब हम खुदा की इबादत करते हैं तो सच्चे दिल से उनकी इबादत करना जरूरी है। आज की टॉपिक्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि बैलेंसिंग योर लाइफ। द टॉपिक इज, जिस बात को लेके मैं, बैलेंसिंग योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी को किस तरह बैलेंस करते हैं। पहले बात तो ये है कि मैं अभी प्रचार शुरू नहीं कर रहा हूँ। दिस इज आई वुड रादर से, मैं सब समय कहता हूँ यस, खाने के आगे स्टार्टर्स होता है तो दिस इज समथिंग लाइक दैट कि कलाम में आने के आगे एक तैयारी जो हम सबको तैयार कर देता है, हमारे मन को, हमारे तन को। बैलेंसिंग योर लाइफ, आप ये बैलेंस देख रहे हैं कि बैलेंसिंग, जिंदगी को बैलेंस करना है। क्योंकि हम और आप सिर्फ शरीर नहीं है, आत्मा भी है। देयर इज अ सोल, देयर इज अ बॉडी एंड सोल। इन दोनों चीज का संतुलन होना बहुत जरूरी हो जाता है। शरीर
और सोल, जो आपकी सोच है, विवेक है, जो आपकी सोच है, जो आप है, जो आपके अंदर में है, इन दोनों का संतुलन होना जरूरी है। शरीर और इन दोनों का संतुलन, अगर इन दोनों का संतुलन बिगड़ जाता है, दोनों में एक का, तो आप जानते क्या हो सकता है? एक के ऊपर एक खड़ा नहीं रहेगा, इसीलिए जिंदगी गिर जाती है। आज के टॉपिक्स आप अगर देख रहे हैं तो आप देखेंगे, मैंने आपको 2 के बाद बात कर, मगर मसीही जीवन में 5 तो है ऐसा। मसीही जीवन में ऐसा 5 तो है। मुझे बहुत मुश्किल लगे इस फोटो को ढूंढ के निकालने में, क्योंकि माई टॉपिक इज डीलिंग विद 5, और मसीही जीवन में 5 चाहिए। ऐसा जीवन में 2 चाहिए, शरीर और आपकी आत्मा। कहते हैं, आप जानते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारी शब्द कम है, बिकॉज मोस्ट ऑफ दोज वर्ड्स आर कमिंग फ्रॉम ग्रीक, मोस्ट ऑफ द वर्ड्स आर कमिंग फ्रॉम हिब्रू। आपको जानना जरूरी है, हिब्रू में परसों हमारी है, हिब्रू में और लैटिन में 12 है, हिंदी में 5 है, इंग्लिश में 8 है, लैटिन में 12 है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये शब्द किस तरह खेलता है। जैसे हमारे पास शब्द की कमी है, इसीलिए हम सोल और स्पिरिट में अंतर नहीं करते, हम दोनों को एक ही समझते हैं। शरीर है और आपका जो सोचने का, दैट इज योर सोल, आपका विवेक, और आत्मा अलग है। आत्मा, स्पिरिट इज डिफरेंट। यू योरसेल्फ, आपका जो स्पिरिट है, आपका जो आत्मा है, जिसे आप जिसे जीते हैं, दैट इज योर सोल, वी कॉल इट अ सोल। जब शरीर ठीक नहीं होता तो ये दुर्बल हो जाता है। कभी कभी ये स्ट्रांग होता है आपके सोल, मगर आपका शरीर दुर्बल होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। इन दोनों का संतुलन रखना बहुत जरूरी है, तब बहुत काम किया जा सकता है। और एक बार दिमाग खराब हो जाए ना, तो शरीर का कोई काम ही नहीं है, ये सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है इनका। और आज चले आते हैं कुछ चीज जो हमें जान लेना जरूरी है और कलाम में आगे ले जाएगा, और इसीलिए प्लीज कलाम पे ध्यान दीजिएगा, और कलाम में जाने के आगे याद रखिएगा उसके वादे, उसने जो वादा किया वो सारे वादा निभाता है, मगर आज क्यों उसके वादे जानना जरूरी है। जो भी उसके वादा जानता नहीं है, उसके पास कोई अहमियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। If a person doesn't know the promises of God, then it is all useless to him to know. But God has promised, और अगर आपको उनके वादा जानना जरूरी है तो कलाम पढ़ के देखिए, कलाम में देखिए कि उन्होंने क्या क्या कहा, वो किस तरह बातें करते हैं। इन दिस पेंडेमिक, ऑल थ्रू आउट द पेंडेमिक, फ्रॉम मार्च टिल नाउ, आई एम प्रीचिंग एवरी डे। और भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब मैं आहिस्ता आहिस्ता ये प्रीचिंग बंद करूँगा, क्योंकि मैं निकलने वाला हूँ, और मैं ये महीना के बाद से I will drop the live show, because I was never into this. I was never ever preached all through my life, 34 years, 35 years of ministry, 35 of ministry. मैंने कभी इस चीज का सहारा नहीं लिया था, इस बार लिया था। I was never a television preacher, क्योंकि मैं वो इंसान हूँ जो जमीन में काम करता हूँ, बैठ बैठ के मीडिया से हवा नहीं उड़ाता हूँ। मैं क्षेत्र में जाके उतर के काम करता हूँ, एंड आई फील मोर सिक्योर। यहाँ से बीच सिर्फ आदमी लोग बैठ के सुनते हैं। अब मैं आपको और एक बात बता देता हूँ, टू बी वेरी प्रिसाइसली, ये पेंडेमिक के वजह से लोग आके सुन रहे हैं। पेंडेमिक चले जाए उसके बाद हम लोग को कोई माने नहीं रखते। वी आर SOS पीपल, only used for emergency, otherwise लोग ढूंढते नहीं हैं। मगर मैं क्षेत्र में काम करता हूँ, और मेरे क्षेत्र में काम शुरू हो रहा है, क्योंकि मेरे बहुत सारे सेंटर्स खुला है। अब मैं सेंटर्स को दोबारा आई एम गोइंग टू रिवाइव, सो आई विल नॉट बी एबल टू गिव एनी मोर टाइम टू मोस्ट ऑफ इट। सिर्फ इस महीना तक आई विल बी गिविंग टाइम। फ्रॉम अक्टूबर आई एम सॉरी, आई एम स्लोली मूविंग अवे। मगर एक चीज जरूरी है कि खुदा कुछ चीज हम और आपके लिए तैयार किया गया, उस चीज को ध्यान के रखिए। और आज को कलाम में जाने के आगे मेरे साथ जुड़ के लेट्स डू द आराधना, स्तुति और कलाम। गीतों को सुनिए, शब्द को सुनिए और आराधना में आइए। लेट्स डू इट।
में एतबार करो, उसकी बातों में एतबार करो। खुदा मोहब्बत है सबसे प्यार करो, खुदा मोहब्बत है सबसे प्यार करो, उसकी बातों में एतबार करो। नूरी आँखों का है कलाम खुदा, चिरा कदमों का वही रास्ता तेरा, चिरा कदमों का वही रास्ता तेरा, उसकी हुक्मों पे जान सार करो, उसकी हुक्मों पे जान सार करो। खुदा मोहब्बत है सबसे प्यार करो, उसकी बातों में एतबार करो। मेरी साथ में बिलीवर्स की रेडी की तकदीर में उसकी हुक्म लिखो, दिल की तकदीर में उसकी हुक्म लिखो, उसकी कदमों पे राह इस्बार करो, उसकी कदमों पे राह इस्बार करो। उसको मानो, उससे प्यार करो, उसको मानो, उसको प्यार करो। खुदा मोहब्बत है सबसे प्यार करो, उसकी बातों में एतबार करो। उसकी बातें टलेंगे ही कभी, उसकी बातें टलेंगे ही कभी। गैर कामों को यही इकरार करो, गैर कामों को यही इकरार करो। आने वाला है राह तैयार करो, आने वाला है राह तैयार करो। खुदा मोहब्बत है सबसे प्यार करो, उसकी बातों में एतबार करो, उसकी बातों में एतबार करो। खुदा मोहब्बत है सबसे प्यार करो, उसकी बातों पे एतबार करो, बातों पे एतबार करो। खुदा मोहब्बत है सबसे प्यार करो, उसकी बातों पे एतबार करो।